हाय हेलो। और आज आज से हम लोग एनटीपीसी का जो भी जीके है उसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है ग्रुप डी, ठीक है। और फिर जा करके एनटीपीसी का तो ग्रेजुएट लेवल और 12th लेवल और सीबीटी 2 के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये सब कुछ जो है मैं आपको जो कॉपी में लिखा हूँ वही सब ही करूँगा जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्लोरा एंड फौना से। पिंक हेड डक्स जो है वो एक्सटिंक्ट हो गया है। इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कौन सा एनिमल जो है एक्सटिंक्ट हो गया, तो आपको पिंक हेड डक्स याद रखना है। रेड बुक डाटा, ठीक है, 1974 से रिलीज होता है। ये इंडेंजर प्लांट एंड एनिमल के लिए होता है, ठीक है। और IUCN, ठीक है, इसके लिए होता है। ये इनके द्वारा ये छापा जाता है। और अब देखते हैं कि वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड में कौन सा एनिमल रहता है, तो जायंट पांडा रहता है। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सब प्रीवियस ईयर में आया। प्रोजेक्ट टाइगर 1 अप्रैल 1973 में, आपको 1 अप्रैल भी याद रखना है क्योंकि वहाँ कन्फ्यूजन हो जाएगा, ईयर सबको याद रहता है। तो बायोडाइवर्सिटी कितना है इंडिया में? 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी है। कान्हा नेशनल पार्क, ठीक है, जो एडॉप्टेड इट फर्स्ट मस्कट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने पहला अपना मस्कट जो है वो क्या किया, अपना लिया है। किसको अपनाया है? रेनडियर को। अब एशियाटिक चीता जो भारत में थे वो एक्सटिंक्ट कब हो गए, तो ये आपको याद रखना है 1952 में। ये सब आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है। अब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है, ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं? तमिलनाडु, इंडिया में तमिलनाडु में पाए जाते हैं। अब गौर क्या? देखिए, गौर जो है एक तरह का कैटल है, ठीक है, वो नागरहोल और बांदीपुर में पाए जाते हैं। गौर को इंडियन बाइसन भी बोलते हैं, ठीक है। अब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो बना था, ये पूछा जाता है, पहला पार्क है इंडिया का, ठीक है। और ये 1936 से, आप कमेंट करके बताइएगा कि ये कहाँ पर है, ठीक है। अब मानसून फॉरेस्ट का दूसरा नाम भी है, ठीक है, क्या है? ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ये ऐसे फॉरेस्ट है जो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, ठीक है, मानसून फॉरेस्ट, ठीक है। अब देखिए पीचावरम, अब ये सब ऐसा लगेगा ये क्या है? पीचावरम मैनग्रूव फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं? मैनग्रूव सुनेंगे और हमको लगेगा ये पश्चिम बंगाल में, लेकिन नहीं, ये तमिलनाडु में आया वो क्वेश्चन सब है। ये वाला भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ से तो आता है। बम्बू का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? तो मिजोरम है, मिजोरम में ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं। पर्यावरण अधिनियम 1986 से स्टार्ट हुआ है भारत में, ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। रियो डी जेनेरो 1992, और ये जो है अर्थ समिट है, ठीक है, ये याद रखना है। और स्टॉकहोम जो हुआ वो 1973 20वां वर्षगांठ। और एजेंडा 21 आप लोग जानते हैं, एजेंडा एक क्वेश्चन पूछ गया था, एजेंडा 21 क्या है? तो ये 21 सेंचुरी के बारे में बात किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, NGT, ठीक है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण जो होता है, ऐसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कुछ ऐसे बोला जाता है, ये 2010 में, ठीक है, ट्रिब्यूनल। यूनेप 1972 नैरोबी, इसका हेडक्वार्टर का है, नैरोबी में है। अब ये भी क्वेश्चन पूछा कि संभववाद किसने ये शब्द दिया, तो एल फेब्रे ने दिया। समुद्री वातावरण से मुख्य प्राथमिक उत्पाद किया, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि समुद्र वातावरण में प्रमुख उत्पादक कौन है, तो ठीक है, तो फाइटोप्लैंक्टन्स नाम का चीज़ है, वो आपको पाया जाता है प्राथमिक उत्पादक। आपको लगेगा कि ये सब क्या है, लेकिन यही सब क्वेश्चन आता है, क्या कीजिएगा। बायोडाइवर्सिटी सब जो है, ये WG रोसेन, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, देखने को मिलता है। पूरे विश्व में 36 हॉट स्पॉट है, भारत में 4 है, ये तो आप लोग ने याद किया ही होगा, ठीक है। और ये पूरा जो एरिया घेरता है वो है 2.3%। पहला हिमालय, भारत वर्मा, और पश्चिमी घाट, सबसे अधिक संपन्न यही है, ठीक है। अंडमान निकोबार, सारा आपको फ्लोरा एंड फौना देखने को मिलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से आता भी है।
अब यहाँ पर ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण का हेडक्वार्टर क्या है। बायोडाइवर्सिटी जो है वो कहाँ पर है, तो चेन्नई में हेडक्वार्टर है। मॉर्फिन दर्द निवारक है और कैंसर के लिए टैक्सोल, ठीक है, मेडिसिन यूज किया जाता है। भारत का सबसे छोटा जो आप बोल सकते हैं कि नेशनल पार्क कौन है, तो साउथ बेटन है। और सबसे बड़ा जो है हेमिस है, याद रखना है। भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, डाटा चेंजेस होते रहता है। 106 और 566 वन्य जीव अभ्यारण्य है। सबसे ज़्यादा अंडमान निकोबार में वन्य जीव अभ्यारण्य, ये याद रखना 96 है। अब यहाँ पे गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया, ये 2009 में, इम्पोर्टेंट है। लाल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, सॉरी लाली तो अरुणाचल, ठीक है। आप देखिए पोंग जो है यहाँ पर नित्य प्रसिद्ध है, ठीक है। पाखल तेलंगाना वन्य जीव अभ्यारण्य, ऐसे नाम है जो आपको याद नहीं रहेंगे, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा। बांधवगढ़ एमपी में सबसे ज़्यादा टाइगर जो रिजर्व है, एमपी में सबसे ज़्यादा। अंटार्कटिका के रॉस सागर, यहाँ पर समुद्री संरक्षण जो विश्व का सबसे बड़ा समुद्री संरक्षण क्षेत्र है। अब हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं। देखिए मानस और कच्छ जो यूनेस्को में शामिल नहीं है। पिछले बार क्वेश्चन आया था कि कौन सा इसमें शामिल नहीं है, तो मानस ऐसा लगता है कि शामिल है लेकिन शामिल नहीं है। इसलिए भारत 1986 में जियो मंडल रिजर्व कार्यक्रम प्रारंभ किया, ठीक है, 1986 में। 106 नेशनल पार्क है। टाइगर रिजर्व जो 51 है और 32 एलिफेंट वाला है, ठीक है। भारत में जैव विविधता कितना है, 18, जिसमें से 12 यूनेस्को में है, शामिल है। अब द्रव नाइट्रोजन का यूज कहाँ होता है, कोशिका तक जो भी अंग को प्रिजर्व करके रखते हैं ना, उसमें। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ फॉर नेचर है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछा जाएगा कि कितना श्रेणी में रहता है, एक्सटिंक्ट होता है, एक्स एक्सटिंक्ट होता है, इस तरह का है ना, तो 9 श्रेणी में रहता है। डिक्लोफिनेक सोडियम, ये जो है गिद्ध की मृत्यु के कारण बना। ये जानवरों का दर्द निवारक के लिए काम यूज होता है, लेकिन वो जानवर खा लेते और जानवर जब मर जाते हैं तो गिद्ध खाते, तो इनके कारण ये लुप्त होते जा रहा है। पोसोपिस जूलीफोरा पादप कहाँ पाया जाता है, ये जो जूलीफोरा बहुत ही खतरनाक है, जहाँ बायोडाइवर्सिटी को ये कम करता है। जूली लड़की है, लड़की का नाम जब भी आता है लाइफ चौपट हो जाता है, तो इसी प्रकार याद रखिए जूलीफोरा बायोडाइवर्सिटी को कम करता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और राम साइट में भारत के कितने हो चुके हैं अभी, ठीक है। भारत 1982 में, एक्चुअली राम साइट 1972 में 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व आर्द्र भूमि। और भारत में अभी 85 जो है राम तीर्थ स्थल है, और ये बिहार के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नागी और नकटी, ये पक्षी अभयारण्य बिहार में है, ठीक है। और ठीक है, नजरायन काजू वैली और पक्षी अभयारण्य सब है। अंतावा जलाशय, ये तमिलनाडु का जो राम साइट में ऐड हुआ है। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा राम साइट है, कोई दिक्कत नहीं है। हाथी परियोजना 1992 में स्टार्ट हुआ। डुगोंग समुद्री जीव है जो स्तनधारी है। मगरमच्छ 1975 में। मनुष्य द्वारा फैलाया गया प्रदूषण को एंथ्रोपोजेनिक कहा जाता है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। अब ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है कि प्राथमिक प्रदूषक जो डायरेक्टली ही प्रदूषक को, मतलब ये प्रदूषण करते हैं, DDT, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनियम और नाइट्रोजन ऑक्साइड। आदित्य जैसे O3 है, O3 O2 में कन्वर्ट होते हैं इस तरह से। तो ये ओजोन, ठीक है, और ये SO3 सल्फ्यूरिक एसिड और H2O, ये सब जो है द्वितीय सूचक है। ग्रीन हाउस गैस कौन है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन नहीं, जलाशय, CFC और O3। अब नाइट्रोजन 2 सांद्रता अधिक होने पर क्या होता है, तो इसमें जो है
सांद्रता अधिक होने पर पत्तियां गिर जाती है। अगर नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा ही सांद्रता हो जाए, कॉन्सेंट्रिक हो जाए, तो वो पत्तियां गिर जाती है। स्मॉग, धूम और कोहरा। बेंजीन से क्या होता है? रक्त कैंसर। वायु गुणवत्ता में 8 प्रमुख प्रदूषक होते हैं। ये याद रखना है कि वायु प्रदूषण को चेक किया जाता है तो 8 प्रमुख प्रदूषण को यूज किया जाता है, देखा जाता है कौन कौन है। टाई केडीएम से होता है। औद्योगिक मालवे में सार्वजनिक रासायनिक प्रदूषण चमड़ा से होता है। रासायनिक प्रदूषण सबसे अधिक चमड़ा से होता है। पारा मिनीमाता रोग और जल प्रदूषक नियंत्रक अधिनियम, ये तो 1974। ध्वनि प्रदूषण का एक पेड़ है जो काफ़ी अच्छा से रोक लेता है, वो मफलर। याद रखना, मफलर लगाने से क्या होता है? आवाज़ नहीं आता है। 16 सितंबर, ठीक है। तो ये क्या है? मॉन्ट्रियल ओजोन से रिलेटेड, ओजोन के संरक्षण के लिए, ठीक है। O3 ऑक्सीजन, ये हो गया क्या बोलते हैं? ओजोन। क्योटो प्रोटोकॉल 1992 में। मानवीय गतिविधि रोक, वियना 1985। टाइलर पुरस्कार पर्यावरण के लिए दिया जाता है। साका और विटली पुरस्कार भी, ये सब पूछा जाता है कि कौन देता है। अब भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण, प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र कहाँ है? कोलकाता में। पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में। भारतीय वन प्रबंधन संस्था भोपाल में है। इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज देहरादून में। वन्य सर्वेक्षण केंद्र देहरादून में है। और ये वन्य जीव अनुसंधान संस्था हैदराबाद में। वनस्पति उद्यान कोलकाता में है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्था नागपुर। और भारत का सबसे विशाल पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है? भरतपुर में है। तो ये फ्लोरा एंड फौना का ख़त्म हो चुका है। इतना कर लेने से काफ़ी सारा हो जाएगा। बट आप लोगों को नेशनल पार्क याद रख लेना कौन सा कहाँ पे है, ठीक है। जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, दुधवा कहाँ है, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, तो सबको याद रखना है। तो फ्लोरा एंड फौना का क्लास आज ख़त्म होता है। थैंक यू। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।